गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फिट विद रेणुका। आज जिसके भरोसे मैं रोज़ उठ रही हूँ, आज उसने मुझे उठाया ही नहीं। जग्गू, मतलब आज मैंने अलार्म नहीं लगाया था। मैंने सोचा था जग्गू तो रोज़ सुबह 6 बजे उठा ही देता है, तो अलार्म क्यों लगाना। और आज भाई साहब ने 6:30 बजे तक भी नहीं उठाया। 6:30 बजे सडनली मेरी आँख खुली। मैंने कहा 6:30 बज गए आज, और फटाफट से उठी और देखा जग्गू तो सो रहे हैं, क्योंकि कल इतना ज़्यादा काम था ना, उसको भी ऊपर नीचे हमने करा था। क्योंकि कभी वो उधर बैठ रहा था जहाँ काम हो रहा है, कहीं कभी उधर बैठ रहा था जहाँ पे हमें आना जाना है, तो वो बेचारा थक गया था कल। तो इस वजह से आज उसने पूरी नींद ली। अभी भी नीचे ही है, अभी भी ऊपर नहीं आया, सो रहा था आराम से, तो इसलिए बेचारा थक गया। मैंने खाना वाना सब बना दिया है, तोरी की सब्ज़ी, रोटी वगैरह सब बना दिया। बस मम्मी की रोटी रह रही है, जग्गू की भी मैंने बना दी है। तो अभी मेरी एक्सरसाइज का टाइम होने वाला है। मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करवाती हूँ और करती हूँ। ओके, आज मैंने रसोई के डब्बे लगा दिए हैं थोड़े से यहाँ पर, थोड़े से क्या सारे डब्बे यहाँ पे लगा दिए हैं, लेकिन अभी वॉश नहीं करे हैं। तो जब ये मतलब मेरा सारा काम निपट जाएगा ना, तब मैं एक एक डब्बे का खाली करके सामान थोड़ी सी उसको धूप लगा के और इसको धो के फिर वापस से इसमें भर दूँगी। तो धीरे धीरे ना ये सारे डब्बे साफ़ हो जाएंगे। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे डब्बे साफ़ हो जाएंगे। एक साथ मैं इसलिए नहीं कर रही, एक तो कांच का सामान है, ऊपर से टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफिस भी करना है, ये सब कुछ है। ये वाला पंखा भी चेंज करवा दिया है, बहुत आवाज़ कर रहा था, तो जो ऊपर लगा हुआ था ना वो नीचे लगवा दिया। इलेक्ट्रिशियन भैया कह रहे थे कि अगर ये पंखा ऊपर से अभी 1-2 दिन और नहीं उतारते ना और इसको चलाते, तो ये किसी के ऊपर गिर जाता, क्योंकि इसके जो इतने भी वो बैरिंग होते हैं ना टांगने वाले, वो जो इससे भी लट्टू जो टंगता है ना, वो पूरा घिस चुका था, पूरा बिल्कुल घिस चुका था। मतलब ऐसा हो रहा था कि हाथ से ही टूट जाए। सारे काम छोड़ के छत पे बैठी हूँ, धूप सेक रही हूँ इतनी गर्मी में। ओह गॉड, थक गई थी यार बहुत ज़्यादा। मम्मी के कपड़े सुखाने आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बैठने के चक्कर में आधा घंटा बिता दिया, और अब आँखों में भर गई है नींद। अब सोच रही हूँ 1 घंटा सोकर फिर कुछ काम करा जाए। 1 घंटे का अलार्म लगाती हूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ, तभी थोड़ा आराम पड़ेगा। और फिर हिम्मत करके ना थोड़ा बहुत और काम निपटाना है। आज ऑलमोस्ट बहुत सारा काम निपट गया। डब्बे वगैरह जो नीचे रखे थे वो सब लगा दिए, तो थोड़ा और क्लटर क्लियर दिख रहा है। अभी मम्मी की अलमारी लगानी बाकी है, मेरी अलमारी लगानी बाकी है। आई मीन अलमारी तो लग गई है मेरी वाली, लेकिन जो रोज़ कपड़े धुले हैं वो लगाने बाकी हैं। प्लस सोफ़ा का जो एरिया है वो क्लीन करना है। एंड जो मम्मी के डब्बे थे स्टील वाले वो हटाए थे, तो वो भी ऊपर रखने हैं लाकर। ओह माय गॉड, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस जुलाई मंथ तक इसको ख़त्म करूँ, फिर 1 तारीख से अपना बैक टू द रूटीन आऊँ, बिकॉज़ ऐसे तो काम चलेगा नहीं। टायर्डनेस बहुत हो रही है, तो अपना बैक टू द रूटीन आना है। अपने वर्कआउट क्लासेस पे ध्यान देना है, वीडियोस पे ध्यान देना है, थोड़ा सा फोकस करना है ऑन वर्क, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो गया तो उस पैसे को जोड़ा भी जाए अब। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को मेरे को टाइम ही नहीं मिला व्लॉगिंग करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मैंने छत वगैरह के जो भी जितना भी सामान था वो सब हमने नीचे रखा था, और भी बहुत सारा काम था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और फिर ऑफिस भी था, तो इसलिए अब नेक्स्ट डे मैं व्लॉगिंग यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज पहले मुझे कपड़े धोने हैं, तो पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। और फिर आज विनय ने छुट्टी फिर से ली है, तो बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। प्लम्बर को बुलाना है आज। एक्चुअली प्लम्बर कोई मिल नहीं रहा है, और यही एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए, लेकिन हम चाहे वो हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वो वाली बात है। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द डे।
मशीन भर जाएगी तो कपड़े इसमें डाल दूँगी, पहले कपड़े ले आऊँ। कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुलने वाले हैं। मेरे आज ये नाक पे दाना हो गया है। पैकर्स मूवर्स में ना मतलब सारा सामान मुझे मिल गया मेरा, लेकिन मेरे 2 नाइफ़ मिस हैं और वो नाइफ़ मैंने नए ख़रीदे थे एंड वो 6 का सेट आया था, मुझे सिर्फ 4 ही नाइफ़ मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड बिकॉज जो 2 नाइफ़ मिस्ड है ना वो बड़े नाइफ़ हैं एंड उनकी पर नाइफ़ कॉस्ट 300 रुपये है, तो अप्रॉक्सीमेट 600 रुपये के जो 2 नाइफ़ हैं वो मिसप्लेस्ड है। तो मैं कॉल कर रही हूँ पैकर्स मूवर्स को। आई थिंक इट्स टू अर्ली कि मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा दोपहर को करूँगी, मैं उन्हें बोलूँगी इस चीज़ के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता क्या रेजोल्यूशन मिलने वाला है, बट होता है ना कि या तो आप किसी को चीज़ दे दो तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि ठीक है वो चीज़ उसके पास है, लेकिन वो चीज़ मिसप्लेस हो गई है वो समझ नहीं आता है। और सामान सारा ही हमारा अनपैक हो चुका है एंड कहीं से कहीं तक भी वो 2 नाइफ़ मुझे नहीं मिल रहे हैं एंड आई एम स्ट्रेस्ड नाउ, क्योंकि मेरे फेवरेट नाइफ्स हैं जो मैंने पूरा एक सेट 6 का सेट ऑर्डर किया था एंड उसमें से 2 मिस्ड प्लेस हो गए हैं एंड कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता। पैकर्स मूवर्स वालों के बैग में गए हैं या फिर मेरे ही किसी सामान में उन्होंने कहाँ रखे हैं वो तो उन्हीं को पता है, क्योंकि मुझे तो कहीं तक नहीं मिल रहे हैं। सो लेट्स सी के क्या रेजोल्यूशन मिलता है मुझे पैकर्स मूवर्स से। ओह माय गॉड, बहुत स्ट्रेस हो जाता है कई बार। एंड अभी हमारा बिजली का काम भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, अभी झूमर भी नहीं लगा है, तो सीढ़ी की वजह से हमारे कुछ सामान जो है वो पेंडिंग हो गया और प्लम्बर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ना कल फ़ोन उठा रहा है। अब आज देखते हैं, अगर वो आज करेगा, मतलब आज उठाएगा फ़ोन तो आज उससे फाइनल बात करके अगर वो आज ही कर देगा तो आज ही सामान ले आएंगे, अगर वो पैसे बता के जाएगा एंड वो कल का अपॉइंटमेंट देगा तो कल देखेंगे। बट प्रायोरिटी है कि वो आज आ जाए और आज कर दे, बिकॉज़ ऐसे तो काम ख़त्म होने से रहा, क्योंकि ऊपर की जो किचन की वॉश बेसिन है वो भी साफ़ करनी है, उसको भी धोना है, तो वहाँ टंकी की ज़रूरत है। एक टंकी है बट वो ठीक नहीं चल रही है एंड बाथरूम में तो कोई टंकी नहीं चल रही, सिर्फ एक डायरेक्ट पानी वाली टंकी चलती है, तो ऑफकोर्स उसके लिए ऊपर की जो कमोड है उसमें भी बहुत दिक्कत है, उसको भी चेंज कराना है पूरी तरीके से। नीचे वाली जो वॉश बेसिन है, आई मीन जो सिंक है बर्तन धोने की, वो भी पूरी चेंज होगी। तो बहुत सारा काम है प्लम्बर का जो होना है एंड यहाँ पर भी एक डायरेक्ट टंकी लगनी है छत पर भी, ताकि मोटर चले तो एक डायरेक्ट पानी भी यहाँ पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लम्बर के आने से होंगी। बाकी छोटा सामान तो ऑलरेडी सेट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा कूड़ा कचरा बचा हुआ है, प्लस हाँ बस थोड़ा सा वैसे ही बचा हुआ है। बाकी तो जो ड्रॉर्स वगैरह है ना वो धीरे धीरे लगेंगे, लाइक इट विल बी कमिंग इन माई डेली लाइफ रूटीन के हाँ आज ये ड्रॉर आई वो ड्रॉर, ऐसे ही करके करूँगी ख़त्म, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो सकता, बिकॉज़ वर्कआउट पे भी फोकस करना है, अपने वीडियो कंटेंट पे भी फोकस करना है एंड क्लाइंट्स को भी थोड़ा सा इंगेज करना है। मैंने अभी सिर्फ एक टाइम किया हुआ है अपनी वर्कआउट क्लासेस का, इन फ्यूचर आई नीड टू ऐड सम मोर टाइम्स, बिकॉज इस टाइम पे तो मेरे पास कोई भी क्लाइंट अभी है नहीं फ़िलहाल एंड जो हैं वो कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मुझे और थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है, तो बस इतना सब कुछ स्ट्रेस चल रहा है एंड क्या बताएं, बॉडी वेट भी इंक्रीज़ हो गया। आज तो मैंने देखा 2 किलो इंक्रीज़ हो गया, अभी तक मुझे कम लग रहा था बट अब इंक्रीज़ हो गया है, तो अब उसको भी मैनेज करना है। हालांकि मैं इतना अप डाउन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सी मैंने आपको बोला था ना घर के कामों से वेट लॉस नहीं होता, तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मेरे घर के कामों से वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, बिकॉज डाइट फॉलो नहीं हो रही है, प्लस घर के काम में और ज़्यादा भूख लगती है, तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो दैट्स द मेन पॉइंट कि डाइट एंड वर्कआउट इज़ नीडेड इन लाइफ, तो वो शुरू करना है। तो 1 तारीख से वो फाइनल मुझे करना ही करना है बाय हुक एंड क्रुक एंड उसके बाद आई वुड हैव टू सी कि क्या कर सकते हैं। वर्कआउट मैंने करा दिया है
बहुत अच्छा वर्कआउट किया है लोगों ने। 25 मिनट्स का हिट वर्कआउट था एंड इट वाज एपिक। 40 के सेट्स कराए थे मैंने और लोगों को बहुत मज़ा आया। थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग इन एडवांस। ओके, सो अब हम काम शुरू करते हैं। मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं तो मैं उनको पानी में निकाल के वापस से सुखाने के लिए रखती हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी। इधर देखो, नानी आई है। कहाँ नानी? नानी से मिलवा दो। आओ इधर आओ, नानी से मिलो। नानी बुला रही है, हमें बुलाना इसे। ले आजा जग्गू, ले जग्गू पानी पी रहा है। तो पानी पी रहा हूँ मैं पहले। नानी पास बैठो, ऊपर बैठो, बैठ जाओ, नानी पास बैठ जाओ। अब एक बार बैठ गया, एक बार उतर गया, अब नहीं, अब यहाँ बैठूंगा आराम से। पूरा दिन आज इतना बिजी गया है ना, आज पूरा इलेक्ट्रीशियन का काम ख़त्म करवा दिया और अभी 1:17 हो रहे हैं एंड मैं 9:47 पे सो गई थी, ये सोच के कि 1 घंटा सोऊंगी फिर ऑफिस का काम करूँगी, लेकिन 2 घंटे सोई हूँ। मैं पूरे 12 बजे उठी हूँ और फिर मैं दोबारा काम पर लगी हूँ। इतनी हालत ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरा आधा घंटे का काम से ज़्यादा रहता हुआ है। लेट मी चेक मेरा काम कितना रहता है। आई थिंक काम तो मेरा आधा घंटे का रहता है, लेकिन मेरा टाइम ऑन सिस्टम और ज़्यादा रहता है, तो मुझे वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो शायद मुझे 3 बज जाएंगे। लेट मी सी कि मेरा कितना काम रहता है। 50 मिनट्स का काम रहता है मेरा। 50 मिनट्स मुझे अभी और जगना है, तब जाके मेरा दिन पूरा होगा और फिर सुबह मेरे को फिर 6:30 बजे उठ जाना है। हाय राम। तो आज हमने सोचा था प्लम्बर आ जाएगा तो प्लम्बर का काम कराएंगे, लेकिन प्लम्बर आया और प्लम्बर का बजट इतना हाई जा रहा था कि अभी हम आउट ऑफ बजट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम पैसा लगाते हैं तो सेविंग के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमने यही सोचा है कि अभी के लिए हम इस काम को यहीं रोक देते हैं, 2-3 महीने और थोड़ी और सेविंग करते हैं, फिर हम थोड़ा और काम करवाएंगे यहाँ पर। इसलिए अब कोई काम नहीं होगा, अब कोई मिस्त्री नहीं आएगा। अब सिंपल अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना है, प्लस डेली रूटीन के साथ साथ जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने फर्नीचर को क्लीन करना है और अंदर से ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करने हैं, वो सारा प्रोसेस चलेगा। बाकी सिर्फ प्लम्बर का एक काम है और धीरे धीरे तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि नीचे पीवीसी पैनलिंग करवानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लकड़ी की पैनलिंग भी करवानी है, कहीं कहीं भी ड्रॉर्स वगैरह बनवाना है, आई मीन कैबिनेट्स बनवाने हैं। तो इसमें तो टाइम जाने वाला है। अब तो मतलब ये है कि जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता रहेगा वैसे वैसे घर में लगता रहेगा, वो वाला हाल है। इसलिए अब सोचा है कि चलो ठीक है, अब लग के मेहनत करते हैं पहले और फिर कुछ करेंगे। चलो ठीक है, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और कल मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरे वर्कआउट क्लासेस में ज्वाइन करना है, 8 बजे से 9 बजे तक का बैच है। मैं सिर्फ एक ही बैच रख रही हूँ क्योंकि फिर मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। एंड 8 से 9 का बैच काफ़ी अच्छा होता है वुमेन के लिए। इवन जब उनके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है तो 8 बजे से पहले पहले ही चले जाते हैं बच्चे, तो आप 8 बजे एकदम फ्री हो जाते हो, तो आप कर सकते हो वर्कआउट। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैंने डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।